हेलो दोस्तों, आज हम यूपी पॉलिटेक्निक की अप्लाइड मैथ फर्स्ट का पहला चैप्टर समांतर श्रेणी शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल आपको बेसिक से हिंदी में समझाएंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि अनुक्रम के बारे में। तो सबसे पहले आपको हम अनुक्रम बता देते हैं क्या होता है अनुक्रम, और श्रेणी के बारे में, ये दोनों क्या होती हैं। तो अनुक्रम देखिए क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे संख्याएं लिखी 1 2 3 4 5, तो ये हमारा अनुक्रम हो गया। इसमें से हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अनुक्रम हमारा किसी भी क्रम में हो सकता है, या लगातार संख्याएं हो सकती हैं, या किसी का वर्ग हो सकता है, या किसी के वर्ग में हम एक घटाते जाएं, ये हो सकता है। तो इसी को हम अनुक्रम कहते हैं। सीक्वेंस एकदम व्यवस्थित होता है ये। और चलिए श्रेणी की बात करते हैं। तो श्रेणी में हम देखते हैं कि जो हमारा अनुक्रम होता है, इसके बीच में हम क्या करते हैं, देखिए ये प्लस का निशान लगा देते हैं, तो ये हमारा श्रेणी बन जाता है। ये देखिए मैंने इन सब के बीच में प्लस का निशान लगा दिया, तो ये श्रेणी बन गई। या माइनस का भी आप लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे देखिए माइनस का लगा दिया हूँ, तो ये भी हमारी श्रेणी बन गई, ये इस तरीके से। तो आपको अनुक्रम और श्रेणी में अंतर समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ये हमारा अनुक्रम है, इसके बीच में हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, तो ये हमारा श्रेणी बन गया। यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं, तो भी ये हमारा श्रेणी ही बन जाएगा। तो आपको इतना अनुक्रम और श्रेणी के बारे में समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो श्रेणी हमारी कितने प्रकार की होती हैं? श्रेणी हमारे कई प्रकार की होती हैं। आपके सिलेबस में तो 2 हैं, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस चैप्टर में हम समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए समांतर श्रेणी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम डाल लेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी के नाम से ही पता चलता है। ये समांतर जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम धन अंतर, यानी कि सम का मतलब होता है समान, अंतर तो आप लोग जानते हैं डिफरेंस। तो यानी कि जो भी हमारे इसमें श्रेणी होगी, उसके पदों के बीच में समान अंतर होगा। जैसे कि 2 हो गया, 4, 6, 8, 10। आप देख सकते हैं इसमें सभी के बीच में 2-2 का अंतर है। इस तरीके से हम देख सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15, इस तरीके से डेस। तो आप देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी से पता चलता है कि समान अंतर, यानी कि इसमें पदों के बीच में समान अंतर होता है। और इसका जो पहला पद होता है उसे हम ए से लिखते हैं। ये हमारा ए से पहला पद लिखा जाता है। और जो इसमें पदों के बीच का अंतर कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा अगला पद होता है उसमें से हम पहले वाला घटा देते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए मेरा 4 है, तो हमें अगर अंतर निकालना है तो हम 4 में से 2 घटा देंगे। यानी कि अगर हम इसे T1 मान लें, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, ये T5 हो गया, T5 है। तो हमें इसमें अंतर निकालना है, तो हमें T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। इसमें से ये घटाएंगे T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। इस तरीके से हमारा अंतर निकलता है। इस अंतर को बोलते हैं हम लोग सार्वंतर। सार्वंतर, 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 इसे D से हम लोग दर्शाते हैं। तो हमारा ये फार्मूला बन जाता है D बराबर T2 माइनस T1। सॉरी वो फ्रेम से कट गया, तो आप देख सकते हैं। तो ये हमारा D बराबर फार्मूला बन गया T2 माइनस T1। तो ये हमारा सार्वंतर हो गया। यानी कि 2 पदों के बीच का अंतर अगर हमें निकालना होगा, तो ये हमारा फार्मूला लगेगा D बराबर T2 माइनस T1। आप किसी में से उसका पहला पद घटा देंगे, तो ये हमारा सार्वंतर निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए,
ये हमारा कोई हो गया है 2, 6, 10, 14, 18। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अगर अपना सर्वांतर निकालना है तो d बराबर T2 माइनस T1, यानी कि दूसरे पद में से हम अपना पहला पद घटा देंगे। तो यहाँ पे ये दूसरा पद हमारा 6 है, 6 में से हमने पहला पद 2 घटा दिया तो हमारा अंतर कितना आ गया 4 का। इसके अलावा आप इसके अगले वाले में से इसे घटा सकते हैं, तब भी 4 ही आएगा। तो देखिए हम T3 में से T2 घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगा तब भी 4 आएगा, यानी कि हम किसी भी अगले पद से पिछला पद घटाएंगे तो हमारा अंतर समान आएगा। इसीलिए इस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बेसिक जानकारी समझ में आई होगी। और जो इसमें हमारा पहला पद होता है उसे हम लोग ए से लिखते हैं। आपको इतना समझ में आया अपने अगले टॉपिक पर, तो इसमें आप लोग सार्वंतर और प्रथम पद तो सीख गए होंगे। तो देखिए किसी श्रेणी का अगर कोई 2, 4, 6, 8, 10 डेश अगर कोई श्रेणी हमारी दी गई है तो मैं अगर आपसे पूछूं तो इसका अगला पद कौन सा होगा। इसमें देखिए पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अगर मैं आपसे पूछूं छठवां पद कौन सा होगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो डी है यानी कि सार्वंतर कितना है, तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पहले से हम दूसरे से पहला घटा देंगे, यानी 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2, यानी कि श्रेणी में अंतर 2 का है तो हम इसमें अगले में 2 जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 12 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं इसके अगला क्या होगा तो आप इसमें फिर से 2 जोड़ देंगे 14। ऐसे ही करते करते अगर मैं आपसे पूछ दूं 100वां पद क्या होगा तब आपको बताना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको फार्मूला बताते हैं। तो उस फार्मूले को बताने से पहले बता दूंगा मैं, तो उसे लिखने का जो तरीका होता है उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी का n वां पद। समांतर श्रेणी का n वां पद। तो जो समांतर श्रेणी का n वां पद होता है इसके जरिए आप कोई भी पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है, इसे लिखते हैं Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आपको किसी बुक में Tn की जगह an भी दिख जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही फार्मूला लगाना है। आप इसकी जगह an भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ। जैसे इसी मैं श्रेणी को लेता हूँ कि 2, 4, 6, 8, 10 डैश। अगर मुझे इसका मान के चलिए 100वां पद ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे। तो हमारा ये पहला पद हो जाएगा ए बराबर 2, तो डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 में से हम 2 घटा देंगे, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो हमारा 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। और हमें 100वां पद निकालना है, यानी कि n बराबर हमारा हो जाएगा 100। तो देखिए हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला हमारा यही लगाना है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें सबके मान पता है, इस फार्मूले में हम रख देंगे तो हम आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए की जगह हमें 2 रखना है, प्लस एन की जगह क्या रखना है 100 में से 1 माइनस हो जाएगा डी का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। तो इतना आपको करना है। इसके बाद आप देखिए 2 प्लस 100 में से 1 चला जाएगा 99 हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 99 दूनी 198। तो देखिए अब हमारा 99 में गुणा 2 की करेंगे तो जो हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस 99 में 2 की गुणा करिए तो हमारा कितना हो जाएगा 198। तो ये जोड़ के हम देखते हैं कितना हो गया हमारा 200 हो गया ना। तो हमारा जो 100वां पद है वो 200 निकल जाएगा। इस तरीके से जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि किसी भी श्रेणी का अगर आपको कोई लंबा पद निकालना है तो आपको ये फार्मूला लगा देना है। तो इसके बाद आपको हम एक फार्मूला और बताते हैं जो कि अंत से n-वां पद निकालने के लिए होता है। अगर आपको मैं अंत से n-वां पद निकालने के लिए पूछ दूं तो आपको कैसे निकालना है।
तो कुछ नहीं करना है, अंत से nवां पद आपको दिखाता हूँ मैं। तो अंत से nवां पद तो ये इसे कैसे लिखते हैं, Tn बराबर, इसमें अभी आपने क्या लिखा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे लिखना है ए की जगह यल हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, और कुछ नहीं करना, सेम टू सेम इतना ही रहेगा। तो ये हमारा अंत से nवां पद हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल से, तो हमारी श्रेणी थी 2, 4, 6, 8, 10, 1.5 आपको अभी लास्ट 100वां पद कितना आया था, 200। तो ये हमारी कोई श्रेणी है, 100 पद हैं इसमें, ठीक है। तो मैं आपको अंत से 50वां पद इसमें ज्ञात करना है, तो आपको फार्मूला वही लगाना है अभी जो मैंने लिखाया। फार्मूला क्या था, Tn बराबर यल माइनस 1, अंतिम पद हमारा जो होता है वो यल होता है, इसे यल से लिखते हैं, तो यल बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। अंतिम पद हमारा यल होता है, मैं आपको अभी बताने वाला था, चलिए बता दिया अभी मैंने। तो 200 माइनस n माइनस 1, अब इसमें n कितना होगा, यानी कि आपको 50वां पद ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर 50 हो जाएगा आपका, ठीक है। n का मान 50 हो जाएगा, तो यानी 50 माइनस 1 इंटू डी आपको T2 माइनस T1 करना है, ये तो आपको जान ही गए होंगे अब तक। तो यानी कि हमारा सार्वधातुक 2 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया। तो 200 माइनस 50 में से 1 गया तो हमारा 49 हो गया, गुणा 2 हो गया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, 200 माइनस 49 की 2 से गुणा करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 98। तो 200 में से 98 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 102। तो इस तरीके से जो हमारा अंत से nवां पद निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया है तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना। तो इसके बाद आपका एक और बचता है, चलिए मैं वो भी आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। अगर आपको मान के चलिए किसी भी श्रेणी में कुल पद ज्ञात करने हैं तो उन्हें कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल यह श्रेणी है, जो मैं इसी एग्जांपल पे आपको सभी सवाल कराऊंगा। 2, 4, 6, 8, 10, 1.5 करके 200। अभी तक तो आप जानिए इसमें 100 पद हैं, तो अगर आपको पता नहीं है इसमें कितने पद हैं तो आपको कैसे ज्ञात करना है। तो जो हमारा a बराबर इसमें हो जाएगा 2, d का मान आपको पता ही होगा 2 आएगा, और जो हमारा अंतिम पद है वो यल मान 200। तो हमें इसमें कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यानी कि हमें n का मान ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो इसका फार्मूला जो होगा पदों की संख्या ज्ञात करने के, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से आप n का मान ज्ञात करेंगे तो आपका आंसर 100 आ जाएगा। तो आप इसे अपने आप सोल्व कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपकी बुक के सारे सवाल कराएंगे, आप देखते रहना, बिल्कुल ईजी से आप सारे भी सवाल कर लेंगे। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मैं अप्लाइड मैथ फर्स्ट का पूरा सिलेबस फ्री में कराऊंगा। इसके अलावा आपको मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लासें कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।